नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी अपनी चाल लगातार चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अपनी तूफानी चुनावी दौरे से पहले पीएम बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। ऑडियो संदेश के जरिए पीएम ने जिला, ब्लॉक के साथ ही पन्ना प्रमुखों तक सीधा संवाद किया और अपने संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए। पीएम के संवाद को लेकर एनडीए नेताओं का जोश भी काफी हाई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। प्रधानमंत्री खुद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार टिप्स दे रहे हैं, चुनाव में जीत का मंत्र दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार की रेस में सबसे आगे रहने की बीजेपी ने ठान रखी है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लंबा संवाद किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग से पहले पीएम मोदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर पार्टी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि अब 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आप अपने बूथ पर एक सम्मेलन करें और पुराने लोगों से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। बहुत से घर तो ऐसे होंगे कि जो लोग अब बाहर रहने चले होंगे, कहीं बहू बाहर से आई होगी। इन सबको पुरानी चीजें बताना बहुत जरूरी है। वैसे पीएम मोदी भले ही ऑडियो संदेश के जरिए बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं से जुड़े हों, पर बूथ स्तर के पार्टी पदाधिकारी और पन्ना प्रमुख तक से जुड़कर पीएम मोदी फीडबैक के जरिए भी आगे की रणनीति बनाने की प्लानिंग करने वाले हैं। चुनाव में सबसे ताकतवर नारा कौन सा चल रहा है बिहार में? कौन सी चीज सबसे ज्यादा चल रही है? फिर एक बार मोदी सरकार, 4 जून 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत किए जाने से जेडीयू भी उत्साहित है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में अधिक से अधिक सीट कैसे जीती जाए, गठबंधन के सभी घटक दलों का फोकस इसी पर है। ये तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, जो किस गठबंधन की प्राथमिकता विकास होगा और किस गठबंधन की प्राथमिकता भ्रष्टाचार या अन्य चीजें होंगी। तो स्वाभाविक रूप से लोगों का झुकाव है। तो ये कोई भी समझ सकता है कि इस हालत में स्वाभाविक रूप से अधिक सीटें मिलेगी, 40 की 40 मिलेगी। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में प्रधानमंत्री के बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पंचायत स्तर तक के नेताओं से जुड़कर बीजेपी विरोधियों को संदेश दे रही है कि महागठबंधन पर एनडीए चुनाव से पहले ही भारी पड़ने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव से पहले पीएम की जीत के मंत्र को आप भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 के पार का नारा दिया। बिहार की 40 में से 40 सीट जीतने का दावा एनडीए कर रहा है। पीएम मोदी किसी भी हाल में बिहार जैसे प्रदेश से रिस्क नहीं लेना चाहते। चुनावी रण शुरू होने से पहले पीएम बेहद एक्टिव हो गए। बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं तक अपना ऑडियो संदेश उन्होंने पहुंचाया।
प्रधानमंत्री ने जिला, ब्लॉक और पन्ना प्रमुखों से सीधा संवाद किया है। चुनाव से पहले हर बूथ का फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया गया। एक एक कर कार्यकर्ताओं से सवाल तक पूछे गए और जवाब भी खुद प्रधानमंत्री ने वहीं पर सुना। पीएम ने कार्यकर्ताओं से चुनावी ड्यूटी को लेकर भी पूरी जानकारी दी है और कैसे एक एक वोटर तक पहुंच बनानी है, इस पर भी पीएम ने फोकस किया है। बीजेपी का नारा जन जन तक पहुंचाने का टास्क दिया गया है। जंगल राज की बात कर पीएम ने पुराने दिनों की याद दिलाई है और युवाओं का क्या मूड है, इसे भी समझने की कोशिश की है। चुनाव से पहले पीएम के संवाद से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। चुनाव में पूरी तरह से कार्यकर्ता दमखम दिखाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं और इसी के मद्देनजर आज का सीधा संवाद प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं से रहा। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी बिहार के रण में दमखम दिखाने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का बिहार में तूफानी दौरा शुरू होने वाला है। पीएम 4 अप्रैल को जमुई आ रहे हैं, जबकि 7 अप्रैल को नवादा में पीएम विरोधियों पर हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री के आने से एनडीए की सहयोगी पार्टियों का जोश काफी हाई है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार करने आ रहे हैं। पीएम मोदी 4 अप्रैल को सबसे पहले जमुई में बड़ी सभा करने वाले हैं। यहां से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से चिराग के बहनोई अरुण भारती महागठबंधन के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर चिराग पासवान उत्साहित हैं। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जमुई जाएंगे, वहीं पे रहकर 4 तारीख के कार्यक्रम की। जमुई दौरे के 3 दिन बाद ही यानी 7 अप्रैल को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आएंगे और नवादा में चुनावी सभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की तरफ से पीएम का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, जिससे एनडीए नेताओं का जोश बेहद हाई है। आपका स्वागत करने का काम करते हैं। सिनेरियो तो साफ है, कंफ्यूजन किसको है सो हमको नहीं समझ में आता है। किसी को भ्रम में रहने की जरूरत थोड़े, मामला क्लियर है। पीएम मोदी का दौरा विरोधियों के लिए बड़ा मैसेज है कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए में एकजुटता है। बीजेपी अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 सीट के दावे को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम के बिहार के तूफानी दौरे को समझिए। प्रधानमंत्री एक बार फिर बिहार के तूफानी दौरे पर आ रहे हैं। हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष फोकस बिहार पर रहता है। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक फोकस रहा है। ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे मिले, इस पर वो हमेशा जोर देते हैं। खुद चुनाव प्रचार प्रसार की कमान को संभाल लेते हैं और इस बार फिर से नीतीश के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी हर मौके पर नजर बनाए हुए हैं। पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ऐसे में 4 और 7 अप्रैल को पीएम बिहार आ रहे हैं। पहले जमुई और फिर नवादा में हुंकार भरेंगे। पीएम के आने से एनडीए खेमा अति उत्साहित है। जेडीयू सहित दूसरी पार्टियों के नेताओं का जोश काफी हाई है। बिहार की सभी 40 सीट जीतने की स्ट्रैटेजी बनाई जा चुकी है और पिछले चुनाव की तरह पीएम खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। 2019 में नीतीश के साथ एनडीए 39 सीटों पर विजयी रही थी और इसी आशा के साथ इस बार बिहार में 40 की 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य एनडीए की तरफ से रखा गया है। लालू राबड़ी की 2 बेटियां पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। बड़ी बेटी मीसा भारती और एक बार फिर सीट पाटलिपुत्र से, तो तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनावी मैदान में है। सोमवार को लालू परिवार सोनपुर के हरिहरनाथ धाम में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया, तो मंगलवार को दोनों बहनें जनसंपर्क अभियान से जुड़ गई और चुनाव से पहले पूरी तरह दमखम दिखाने को बिल्कुल तैयार है। लालू प्रसाद की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य
एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आरजेडी के टिकट पर दोनों बहनें एक साथ पहली बार सियासी दमखम दिखाएंगी। पर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है। तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में दोनों ही बहनों ने मंगलवार से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को पूरा लालू परिवार सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचा, तो मंगलवार को सारण सीट से ताल ठोक रही रोहिणी ने भी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। सोनपुर के लोगों से मुलाकात कर रोहिणी ने रोड शो किया। शेख डुमरी के पास युवाओं ने क्रेन के जरिए रोहिणी पर फूलों की बारिश भी की। पूरा बिहार ले जा रहा है लालू जी का, बस खाली हम ही लोग परिवार थे, पूरा बिहार लालू जी का परिवार है। उनका सहयोग, सपोर्ट, इतना प्यार, इतना दुलार मिल रहा है मुझे, आप देख ही रहे हैं। लेकिन आपकी बड़ी बहन जो है 2 बार शिकस्त खाई, क्या लगता है आप पहली बार में विजयी हासिल करेंगी? जरूर करेंगी, वो भी विजयी हासिल करेंगी। जनता के आशीर्वाद से पाटलिपुत्रा की जनता उसको भी बहुत प्यार करेगी। तो वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट में पड़ने वाले दानापुर के दियारा इलाके के लोगों से मिलती जुलती नजर आई। गरीब लोगों से मीसा ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। और इधर लालू प्रसाद की 2 बेटियों के सियासत में उतरने पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद का नाम है परिवारवाद। लालू जी बताइए, हमारी 5 बहनों को कब चुनाव में उतारेंगे? ये लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। लोकसभा चुनाव के रण में लालू परिवार की 5 बेटियों को अगर छोड़ दे तो 2 बेटे और 2 बेटी सियासी मैदान में उतर चुके हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ ही खुद पीएम मोदी जोरदार तरीके से पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में मीसा और रोहिणी के चुनावी मैदान में उतरने से भी सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और चुनावी रण में मीसा रोहिणी की धमक को आप भी समझ लीजिए। लालू परिवार की 2 बेटियां पहली बार चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती के साथ ही रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। मीसा पाटलिपुत्र और रोहिणी सारण सीट से आरजेडी की उम्मीदवार है। लालू प्रसाद ने खुद रोहिणी को चुनाव लड़ाने की घोषणा की थी। रोहिणी और मीसा ने जनसंपर्क अभियान एक साथ शुरू किया है। लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। 7 बेटियों में से 2 बेटी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। दोनों बेटे पहले से ही सियासत में हैं। विपक्ष लालू प्रसाद पर अपने बच्चों को सियासत में उतारने का आरोप लगा रहा है। मीसा भारती लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है और रोहिणी आचार्य पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि इतने आरोपों के बावजूद लालू की बेटियां क्या कमाल कर दिखाती है। बढ़ते आगे, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था कि बीजेपी में ज्वाइन कर लें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। आतिशी के दावे पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दिल्ली शराब घोटाले में सोमवार को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा कर दिया और जब आज मीडिया के सामने आतिशी आई तो उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर बड़े हमले बोल दिए। आतिशी ने दावा किया, मुझे 1 महीने में गिरफ्तार कर सकते हैं, 4 और आपके नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मेरे करीबी के जरिए जानकारी मिली है, मेरे घर ईडी की रेड होगी। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। इतना ही नहीं, आतिशी ने आरोप लगाया कि अब आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है।
उसमें आतिशी ने खुद अपना साथी मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप नेता दुर्गेश पाठक, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम लिया। सोमवार को कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है कि नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस पर आतिशी आज सफाई देते दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं। अब दिल्ली सरकार को कई और नेताओं की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। वो आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की लड़ाई और दिलचस्प होने जा रही है। और आप में आतिशी सियासत को समझिए। आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। सीएम केजरीवाल से लेकर कई मंत्री सलाखों में हैं। मंत्री आतिशी ने विस्फोटक खुलासे का दावा किया था। आतिशी ने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए, आपको तोड़ने तक का आरोप लगा दिया। आतिशी ने भविष्यवाणी भी की थी कि आपके 4 और नेता गिरफ्तार होंगे। आपके आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है, झूठी खबर फैलाने का आरोप लगा रही है। कोर्ट तक जाने की धमकी बीजेपी के नेता दे रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों का जवाब बीजेपी कैसे देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पहली बार पूरे देश में होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। इस व्यवस्था का मकसद 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर के साथ ही 40% शारीरिक दिव्यांगता वाले वोटर को मतदान प्रक्रिया में जोड़ना है। आखिर क्या है होम वोटिंग की व्यवस्था, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव में देश भर में एक साथ पहली बार चुनाव आयोग होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। ये व्यवस्था 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता के लिए है या फिर ऐसे वोटर जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं। ऐसे मतदाताओं के पास फॉर्म 12D पहुंचाया जाएगा। अगर ऐसे वोटर मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। होम वोटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। चुनाव आयोग ने इसी साल 9 फरवरी को देश के कुल वोटर की संख्या का खुलासा किया था। आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी रिपोर्ट में कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। जाहिर है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के होम वोटिंग की इस व्यवस्था से वैसे वृद्ध जनों को और दिव्यांगों को लाभ पहुंचेगा जो मजबूरी वश मतदान के समय पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव में होम वोटिंग के फायदे समझिए। देश में पहली बार होम वोटिंग की व्यवस्था लागू की गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे अमल में लाया गया। वृद्ध दिव्यांग वोटर को विशेष फायदा मिलेगा। 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर के लिए ये मुकम्मल व्यवस्था रखी गई है। 40% तक शारीरिक वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। होम वोटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोलिंग बूथ तक नहीं जाने की जानकारी भी देनी होगी। चुनाव कर्मचारी खुद ऐसे लोगों के घर तक पहुंचेंगे। वृद्ध दिव्यांग वोटर का मतदान पंजीकृत कर दिया जाएगा और ऐसे मतदाताओं की वोटिंग सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो होम वोटिंग के बहुत सारे फायदे वृद्ध दिव्यांग लोगों को मिलने जा रहे हैं और ये पहली दफा होगा जब चुनाव में इसका फायदा इन लोगों को मिलेगा। जेडीयू का चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च हो गया है। थीम सॉन्ग के जरिए सीएम नीतीश कुमार के 18 साल के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और इसी के लिए एलईडी रथ को भी रवाना किया गया। थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग के मौके पर जेडीयू सांसद संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। आपने राज लिया, सोने का मुकुट नहीं था वो सर पे। अपने थीम सॉन्ग और एलईडी में रवाना कर दिया। हमारे तो संजय झा मौजूद हैं। संजय जी, आज 5 मिनट का आपने थीम सॉन्ग लॉन्च किया, एलईडी वैन रवाना किया जा रहा है, क्या है इसका मकसद और क्या कुछ खासियत है इसमें? नीतीश कुमार जी का जो कामकाज बिहार में 18 साल का है, अब तो 5 मिनट में तो मुश्किल है इसको दिखाना, लेकिन उसका कुछ हाईलाइट हम लोगों ने गाने के माध्यम से
जो बिहार के लोग ही हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों ने बना करके ये दिया है कि ये लॉन्च होना चाहिए। यही लेकर के, इनके कामकाज को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो इस थीम सॉन्ग में क्या कुछ खास है और इस एलईडी वैन के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है? एलईडी वैन तो हर एक जगह, हर एक लोकसभा में जाएगा एलईडी वैन जो है, और खास करके इस गाने को, इसमें मेनली आप जानते हैं कि ये जो कहा गया है कि कहां से शुरुआत की, खाली खजाना, खोई इज्जत वापस कैसे लाए, यही मेन थीम है कि जब शुरू किए तो खजाना में कुछ नहीं था, अब बिहार पूरे देश में बदनाम था, वहां से नीतीश कुमार जी ने बिहार का काम शुरू किया और आज बिहार का खजाना भी भरा हुआ है, आप बिहार की प्रतिष्ठा भी वापस लाई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और गीत के जरिए उपलब्धियों की चाल भी समझ लीजिए। चुनावी मैदान में पार्टियां कई तरह के हथकंडों को अपनाती है, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने के कई नायाब तरीके भी ढूंढती है। गीतों के जरिए प्रचार काफी आसान होता है और बिहार जैसे प्रदेश में गीत से बेहतर और क्या माध्यम हो सकता है। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। बसों के जरिए संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार अपने कार्यों का लेखा जोखा गाने में समाहित कर रही है। 18 साल तक के कार्यों का ब्यौरा गाने के जरिए शब्दों में पिरोकर, सुरों में पिरोकर जनता तक पहुंचाया जा रहा है। चुनाव से पहले हर प्रखंड, हर गांव तक संदेश पहुंचाने की कोशिश है। चुनाव में ऐसे तरीके लोगों को खूब भाते हैं, खूब पसंद करते हैं और इन गीतों के जरिए जनता पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।